अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। तो उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। और आज आपके साथ मैं लेके आई हूँ अपनी फुल डे की रूटीन। ऐसा है कि हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हम स्टे एट होम मॉम्स होती हैं, घरेलू खातून होती हैं, हमारी मोस्टली वही सेम रूटीन होती है। सुबह उठे बच्चों को नाश्ता बना के दें। लेकिन इस तरह के व्लॉग्स बनाने का और व्लॉग्स देखने का मकसद ये होता है कि डेली रूटीन लाइफ से हम जो है ना दूसरों को देख के थोड़ी सी मोटिवेशन लें। समटाइम ऐसा होता है ना कि घर के काम कर कर के आप बड़ा थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को इस तरह से मतलब व्लॉग्स वगैरह देखें या वीडियो कर देखें, दूसरों को काम करते देखें ना, तो उससे ख़ुद को भी होता है कि नहीं, हम भी उठते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ जैसे सुबह का वक्त था और मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। अच्छा, हसन और शहान जो है ना वो सोए थे आज रात को अपनी नानों की तरफ। तो बस सुबह मैंने अपना और बेटी का नाश्ता बनाना था और हस्बैंड का। तो सबसे पहले तो हस्बैंड का नाश्ता बना के दूंगी। जितनी देर में वो नाश्ता वगैरह करेंगे तो फिर मैं साथ ही जो है ना वो अपना नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि उन्होंने फिर जाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है पहले उनको बना के दे दूँ, फिर हमें अगर थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है तो उसकी टेंशन नहीं होती, हमने कहाँ जाना होता है। तो जैसे ना अब आजकल छुट्टियां हैं, बच्चों को एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, छुट्टियां हैं, तो बस कोशिश यही होती है कि हैवी सा इनको नाश्ता करवा दिया जाए और उसके बाद जो है ना टेंशन ना हो थोड़ी सी, अगर खाने में मुझे देर सवेर हो जाए, क्योंकि गैस का पता नहीं होता या कोई काम वगैरह करने होते हैं ना, तो फिर टेंशन नहीं होती है। अच्छा, अब ऐसे है कि सोच रही हूँ कि रमज़ान की क्लीनिंग भी जो है ना मैं स्टार्ट कर दूँ आहिस्ता आहिस्ता से। अभी हैं दिन, काफ़ी दिन हैं, और मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान के ना करीब करीब ही बस मैं क्लीनिंग करूँ, ताकि रमज़ान के शुरू होने के बाद भी जो है ना घर साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, ये जो लास्ट आपने व्लॉग में देखा था, केक कट किया था ना रात को, हस्बैंड ने नहीं खाया था, तो बस फिर मैंने कहा कि इससे पहले कि बच्चे खा के ख़त्म कर दें, तो उनको मैंने कहा आप ना बस नाश्ते में खा जाएँ, ताकि फिर रात को आएँ और ना हो, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं देती। मेरे बच्चों को ना केक वैसे ही बहुत पसंद है। तो बस मैं आप लोगों के साथ यही बता रही थी कि कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान की जो है ना क्लीनिंग बस स्टार्ट कर दूँ। इंशाल्लाह एक दो दिनों में जो है ना मैं ये क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी, डीप क्लीनिंग अच्छे से स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं खुद थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ। मैंने कहा ये दिन गुजर जाए ना, कम से कम ये 3-4 दिन गुजर जाए, उसके बाद शुरू करूँ, ताकि अगर रमज़ान के 10-15 दिन भी जो है ना वो घर मेरा नीट ही रहे। वैसे बज़ाहिर रह तो नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं, उन्होंने यहीं पे ही उठना बैठना और खाना पीना होता है। अब जैसे मुझे ना किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आपका घर बड़ा गंदा होता है, इसीलिए जो है ना वो आपके बेटा बीमार होता है। अच्छा, ऐसे है कि मैं मानती हूँ ज़ाहिर है घर मेरा गंदा होता है, क्योंकि बच्चे अब ये जो रूम आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे माशाल्लाह हम मेरे 4 बच्चे, हम मियाँ बीवी, उसके अलावा फिर मेरे घर में 3 मेंबर और भी हैं। तो माशाल्लाह अच्छा खासा जो है ना वो अफराद हो जाते हैं। उठना बैठना, खाना पीना, खेलना, हर चीज़ यहाँ पे ही है। तो जितना भी मैं नीट रख लूँ ना, थोड़ा बहुत मैस वगैरह तो हो ही जाता है। और बाकी ये है कि पेंट हाँ काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पेंट करवाए हुए। इंशाल्लाह इरादा है पेंट करवाने का, बस गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले पहले इरादा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके अलावा मेरा जो है ना ये व्लॉग्स दिखाने का, आप लोगों को रियल लाइफ अपनी दिखाने का यही मकसद है कि मुझे देख के जो है ना आपको भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए। और ज़ाहिर है हर एक का घर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। खैर, यहाँ पे जो है ना मैं अब ऊपर आ गई थी। लास्ट मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने सारी चीज़ें रूम में से उठा दी हैं। मैंने कहा ताकि मेड आए ना तो अच्छे से जो है ना वो आज मैं क्लीनिंग करवा लूँ, क्योंकि लास्ट 1-2 दिन ऐसा हुआ कि मैं बिज़ी होती थी और बस वो फटाफट से ऊपर से सफाई कर जाती। तो आज ना मैंने फिर सारा कुछ उठा दिया। मैंने कहा बस अच्छा मैं उठा दूँ ना इस तरह चीज़ें, तो फिर भी वो अच्छे से सफाई कर लेती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अपना मिडिल क्लास दिखा रही थी, कि देसीपन दिखा रही थी, कि मैंने इस तरह से पैकेट खाली किया ना तो मोस्टली इसके अंदर तो काफ़ी सरफ जो है ना वो रह जाता है। बस उसको जो है ना मैं फेंकने से पहले थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो इसको भी जो कहते हैं ना अच्छी तरह वो जो खून निचोड़ने वाला काम होता है ना वो मैं करती हूँ। ये बस मेरा मिडिल क्लास होने का जो है ना वो आपके सामने सबूत है। खैर, बस यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने धोए और इतना कोई मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए, क्योंकि कपड़े धोने का भी जो काम है ना एक अच्छा खासा जो है ना वो टायरिंग काम होता है। अगर मैं कैमरा सेट करने वगैरह में लग जाऊँ ना तो फिर तो बस क्लिप्स भी बहुत लंबे हो जाते हैं और बस यही काम जो है ना वो हो जाता है। खैर, यहाँ पे जो है मुझे फाइनली कोई अच्छा खासा 2-2.5 घंटे का टाइम लगा। लेकिन कपड़े जो है ना आज मैंने सोच लिया था, मैंने कहा आज ना मैंने सारे कपड़े धोने हैं, मैंने आज कोई लोड नहीं रखना। बस अब ये है कि बेडशीट्स रह गई हैं, क्योंकि उसके लिए ना फिर पानी जो है वो ख़त्म हो गया था और पानी आने के फिर चांसेस भी कोई नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा पानी था, मैंने कहा ज़ाहिर है सारा दिन फिर मैंने गुजारना है।
तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए थे, साथ ही जो है वो मैंने ऊपर वाली छत भी साफ़ कर ली है। यहाँ पे भी बस पानी वगैरह मार के मैं अच्छे से जब मशीन लगाती हूँ ना, तो मैं इसको लाजमी धोती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना आज मेन इम्पोर्टेंट काम करने वाला वो ये था कि ज़ाहिर है बच्चों के हो गए हुए थे एग्ज़ाम्स, और ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स ना इन्होंने कोई बुक कहीं पे, कोई कॉपी जो है वो कहीं पड़ी हुई थी, बस सारी चीज़ें जो है ना वो इधर उधर बिखरी हुई थी। तो इनको मैंने आज लगाया, मैंने कहा मुझे देख के दो कौन सी ऐसी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं या रजिस्टर हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, वो इस तरह से है कि फिर ना मैं इनके नेक्स्ट जो है क्लासेस में एज अ रफ जो है ना वो रजिस्टर या कॉपी वो यूज़ कर लूँगी। और बाकी फिर बाकी सारी जो अभी यूज़ में नहीं है, जो ख़त्म हुई हुई हैं, वो सारी मैंने फिर निकाल के कर दी साइड पे। और जो किसी को देने वाली थी, जैसे पुराना कोर्स वगैरह है वो किसी को चाहिए तो वो मैं फिर किसी को दे दूँगी। हसन ने तो स्कूल में दे दिया था, उसने पहले दे दिया था, बस शहान का रह गया था। तो बस ये सारी चीज़ें वगैरह जो है मैंने बुक सारी सॉर्ट आउट की, जो चीज़ें रखने वाली थी वो रखी, जो फेंकने वाली थी फेंकने के वाली थी, मतलब जो ख़त्म हो गई हुई थी उनको फिर डिस्कार्ड किया। और उसके बाद बस बच्चों के रूम की जो है ये मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि बेडशीट्स मैंने नहीं धोई थी, वो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिनों में लगा लूँगी। तो मैंने कहा चलें ये चेंज हुई होगी ना, फिर मुझे अगर उस टाइम पे नहीं टाइम मिलता या नहीं याद रहता तो फिर बेडशीट जो है ना वो मैंने चेंज कर ली होगी। अच्छा, बच्चों के रूम में भी ना ऐसे मैंने कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। पहले यहाँ पे जो है ना वो डबल बेड था, बस दूसरा बेड ऐसा उठाया मैंने कि यकीन करें दोबारा जो है मुझे टाइम ही नहीं मिला कि उसको दोबारा से सेट कर लूँ। बस हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो सोचते हैं कि क्या काम करना है, किस तरह से सेटिंग चेंज करनी है। बस अभी कोशिशें चल रही हैं, इंशाल्लाह जैसे जैसे जो जो होता जाएगा लाइफ में वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो बस यहाँ पे एक सिंगल बेड रखा हुआ है, साथ में ये टेबल है, जब कोई आता जाता है तो बस ये टेबल हम यूज़ कर लेते हैं। और बस मैंने खुद से ही जो है ना वो कम सामान रखा हुआ है, ताकि जितना कम सामान हो ना उतना ही जो है ना वो कम खलारा होता है। तो बस फिर उसके बाद ये मुस्तफ़ा के कोई फीडर्स थे, ये स्टेरलाइज़ होने वाले थे, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने किए नहीं थे, तो बस इनको मैंने स्टेरलाइज़ होने के लिए रखा। और इतने टाइमिंग में ना मुस्तफ़ा सो गया था, तो बस बाकी सारा रूम तो हो गया था क्लीन। अब ये बेड की जो चादर है ना यही चेंज होने वाली थी, तो अब इसको तो छेड़ने का मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि इस टाइमिंग में ना इसकी नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है, बच्चे शोर करते हैं तो फिर ना उठ के बैठ जाता है। और मेरी कोशिश होती है कम से कम ये 1.5-2 घंटे का नैप ले ले, ताकि रात तक जो है ना इसका गुजारा हो जाए। अगर ये ना सोए इस टाइम, फिर इसको जल्दी नींद आती है, जल्दी सोता है, फिर जो है ना फिर सारी रात ये तंग भी करता है, और सुबह भी जो है ना फिर इसकी नींद सही से पूरी नहीं होती है, वो रात जो डिस्टर्ब होता रहता है। यहाँ पे जो है ना मुस्तफ़ा भी उठ गया था, शाम का टाइम है, और बच्चों को मैंने लगाया टॉयज़ दे के, मैंने कहा इसके साथ खुद भी खेलो और आप लोग भी जो है ना वो टाइम स्पेंड करो। तो ये ब्लॉग्स जो है ना ऐसी चीज़ होते हैं कि बच्चे काफ़ी देर तक इसके साथ इंटरटेन होते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और मैं जो हूँ फिर मैंने चीज़ें वगैरह बाकी सारी समेटी, बेडरूम जो सारा क्लीन किया, इसको मैंने फिर नीट किया, और चादर भी मैंने चेंज की। बस यकीन करें सारा दिन गुजर जाता है बस यही कामों में, इन्हीं चीज़ों में ना। तो यहाँ सब रूम वगैरह मैंने नीट किया। उसके बाद ऐसे हुआ कि कल मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी ना, जैसे पुलाव और बाकी सारी चीज़ें बनाई थी, तो रोज़ा था और इतना तो किसी से खाया नहीं गया, तो बस खाना जो है वो पहले का ही पड़ा हुआ था, तो आज खाने की भी मुझे टेंशन नहीं थी। तो बस मैं किचन में आई, और जो बाकी दूसरे छोटे मोटे काम होते हैं जो हमारे साथ साथ चलते ही रहते हैं, बस वो सारे मैंने करने थे। ये जो मैंने दाल मंगवाई थी, मैंने कहा इसको भी फिल कर लेती हूँ। तो अच्छा, कोशिश मेरी यही होती है कि साथ साथ जो है ना वो चीज़ों को समेटा जाए, क्योंकि अगर ना समेटे जाएँ तो फिर वो कोई चीज़ कहीं उठा के रखो, कोई कहीं उठा के रखो, तो वो मज़ीद जो है ना वो ख़राब ही होती है। तो बस ये मैंने दाल डाली, और दूसरी मूंगी मसर की दाल थोड़ी थी, उसी के साथ ही जो है ना मैंने उसी के ऊपर रख दी। मैंने कहा फ़िलहाल जो है ना यहाँ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने काला तेल भी मंगवा लिया था, ये ख़त्म हो गया हुआ था, और आपने अगर मेरी वो क्लीनिंग वाली वीडियो नहीं ना देखी तो मैं कहूँगी ये तो लाइफ सेवर है। यकीन करें इतने एक्सपेंसिव जो है वो क्लीनर हम लेते हैं, उनसे बेस्ट है ये 100 रुपीज़ में अच्छा खासा आ जाता है। और अभी तो मैंने ये छोटी बॉटल्स में डाला है ना, तो इसको बाद में फिर मैंने वो 1.5 लीटर वाली बोतल में शिफ्ट कर दिया था, और ये अच्छा खासा जो है ना लिक्विड बन जाता है। स्पेशली जो बेडशीट्स वगैरह वॉश करने के लिए या बच्चों के कपड़े धोने के लिए ये बेस्ट है। इससे बड़े अच्छे से जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं, स्टेन्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। बस इसको फिर मैंने फिल करके रखा, और उसके बाद मुस्तफ़ा को भी भूख लग रही थी, तो उसके लिए फिर मैं आगे फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि यही 2-3 चीज़ें हैं जो मुस्तफ़ा शौक़ से खाता है। उसके अलावा रोटी वगैरह ऐसा जितनी शौक़ से नहीं खाता। अच्छा, पहले बड़े शौक़ से खाता था शुरू में, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये शायद हर बच्चे की जो है ना एक स्टेज होती है, पहले खाना बड़े शौक़ से खाते हैं जब नए खाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर जब खाने का टाइम आता है ना तो फिर इनके नखरे शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मुस्तफ़ा के लिए फिर फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, और 1-2 स्लाइस ही पड़े हुए थे, फिर मैंने
साथ में हसन जहान के लिए भी बना दिया। मैंने कहा चलें वो भी थोड़े से चख लेंगे। तो बस यहाँ पे ना अच्छा मैं मुस्तफ़ा को ना छोटे छोटे से पीसेस कट करके दे देती हूँ, तो वो ना बड़े इजीली जो है ना वो चम्मच से या फोक की हेल्प से खा लेता है और आराम से जो है ना वो उसके बाइट साइज़ के मैं बना देती हूँ तो बड़े शौक से खा लेता है। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे ना किसी ने कहा था कि ये जो मैंने ड्रेस पहना है ना ये दिखा दें, तो ये मैंने मंगवाया था बोनेंजा का। और ये ना मतलब उस टाइम तो मैंने सेल में मंगवाया था, मुझे इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था। तो जो कह रहे थे कि फुल ड्रेस दिखा दें, तो ये उनके लिए स्पेशल मैंने क्लिप लिया है। तो चले यहाँ तक जो है ना वो मेरा व्लॉग था। अब आप लोगों से मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।